Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Okay, so आज ना तो कोई स्ट्रैटेजी की बात होगी, ना राइटिंग प्रैक्टिस की बात होगी, ना ही कंसेप्ट क्लैरिटी की बात होगी। आज 1.5 दिन की बात हो। हाँ जी, बेसिकली हम पूरा अपना जो प्रैक्टिस का टाइम पीरियड होता है उसमें हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, सारा चीज सही रहती है, हमारे नोट्स भी रेडी होते हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमने राइटिंग प्रैक्टिस खुद करी होती है, लॉ की सब कुछ कर रखा होता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उससे पहले का 1.5 दिन, दूसरा जिस दिन एग्जाम है उस दिन मॉर्निंग वाला डे, मतलब आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा, 1:30 बजे तक का जो टाइम, ये 2 सेशंस के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उसकी प्रिपरेशन उस टाइम पे नहीं होती, उसकी प्रिपरेशन होती है आज अभी इसी वक्त से। ठीक है जी। एक तो आपके बनते हैं नॉर्मल नोट्स, नॉर्मल नोट्स और साथ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एंड एक्सेट्रा, जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो, जिस टाइम पे आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, को भी पढ़ रहे हो, मैथ्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपके बनते हैं वो होते हैं नॉर्मल नोट्स। अब आपके पास आप अकाउंट्स का पेपर देकर आए, 5 बजे पेपर आपका खत्म हुआ, मैं कहती हूँ 7 बजे तक आप घर पे पहुंच गए, चाय पी लिया आपने, रिलैक्स कर लिया। अब आपके पास टाइम आता है, लेट्स टेक 8 PM। ऑब्वियस सी बात है, आज सुबह वैसे भी अकाउंट्स के लिए भी आप मॉर्निंग में जल्दी उठे होंगे, तो पूरी रात तो आज जगने का सवाल उठता ही नहीं। ठीक है, 8 बजे से मैं लेके चलती हूँ 12, ये आपके हैं 4 घंटे। इस 4 घंटे को कैसे मैनेज करें? ये जो 4 घंटे, ये 4 घंटे में पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि बीच में डिनर भी रहेगा, ऑफिस से जो भी आपके घर पे आता है उनसे भी आपकी बातचीत होगी, आज का पेपर कैसे गया, क्या गया, मुश्किल से मैं कहती हूँ इसमें आपके 2 घंटे। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपके नोट्स हैं उसमें से आपको क्या क्या रिवाइज कर लेना है। पार्टनरशिप, कंपनी एंड एल। मैम क्या बात कर रहे हो, आपने तो मजाक समझा, 3 घंटे में कैसे रिवाइज हो सकता है? यही तो ट्रिक आजमानी है, कैसे रिवाइज हो सकता है वो मैं अभी बताती हूँ। पहले एक बार अपना सेशन डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। जो अब आपका नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी मैं लेके चल रही हूँ, मॉर्निंग में हम उठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं 9 AM से। भाई देखो, मैं ये नहीं कहती सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाओ, 4 बजे, जिसका जो टाइम पीरियड है। मैं लेजी इंसान हूं, मैं 9 बजे उठती हूँ। ठीक है जी। 9 AM टू 1 PM आपको रिवाइज करने हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली कहने का ये मतलब है, जिस दिन आप पेपर देकर आए हो उस पेपर के बाद चाहे 7 बजे से रिवाइज करने बैठ जाओ या 8 बजे से, आपको जो आपके एग्जाम नोट्स आपने जो बनाए हैं उसमें आपको नेक्स्ट डे 12 बजे तक, 1 बजे तक आपको एक बार की अपनी पूरी रिवीजन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा रिलैक्स करके अपना 2:30 बजे से शाम के 9 बजे तक, बीच में आपके ब्रेक वगैरह सब हो गए, उसमें आपको करने हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज। देखो, इस टाइम पीरियड में कुछ भी आप खुद से नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ओरली रिवाइज कर सकते।
अब मेन मुद्दा एक और प्रॉब्लम आती है, मैम हमने हमारे नॉर्मल नोट्स तो बना रखे हैं, अब ये एग्जामिनेशन नोट्स, ये आप बता दो कि ये एग्जाम नोट्स क्या है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आप कहां से ले आए। अभी एक और कंसेप्ट एक और बताना बाकी, एग्जाम डे जिस दिन सुबह सुबह ऐसी फीलिंग आती है किताबों को देख के, कौन सी, दो तीन पिक्चरों के नाम याद आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं हम आपके हैं, या कभी खुशी कभी गम, क्योंकि हमें समझ नहीं आता ना हो क्या रहा है। क्योंकि जो पेपर वाला दिन होता है ना, सुबह जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, 7 के बाद कोई नहीं उठता, उससे पहले उठ जाते हैं, स्पेशली लॉ के एग्जाम में तो सब पहले ही उठ जाते हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी दिमाग में आ रहा है, सोबा भी आ रहा है, एक ये टेंशन है कि यार लास्ट टाइम एग्जाम रिजल्ट इतना डाउन आया था, इस बार क्या होगा, लॉ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गिरा भी देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब क्या करना है, 7 AM टू 1 इस बीच में आप एग्जामिनेशन सेंटर भी जा रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो और अपना रूटीन टास्क करने, सब कुछ इस टाइम पीरियड में इंक्लूड है। यहाँ पे आपको रीड करने हैं आपके लास्ट टाइम। अब एक क्वेश्चन और बन गया, मैम ये कहाँ से बनते हैं, क्या क्या ले आए हो आप ये उठा उठा के। अब ये जो 3 वर्ड सुन लिए हैं आज, इनकी तैयारी करनी है आज से, जो आपके एग्जाम में जो टाइम पीरियड बचा है, 20 दिन 25 दिन या 30 दिन, और कह लो कोई आज वीडियो देख रहा है जिसको पता चल रहा है अब एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, तब भी ये बन सकते हैं और ये ही तुमको बचाएंगे। पेपर से जो 1.5 दिन होता है और स्पेशली जो एग्जाम डे वाला डे होता है, इस दिन जो सुबह का तुम्हारा इस टाइम पीरियड का कॉन्फिडेंस होगा, वो ही तुम्हारा 2 से 5 में ट्रांसफर हो। आज एग्जाम नॉर्मल नोट्स बन गए, जो आपने आपके सेशन में अपनी पढ़ाई में, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लिए हो, ऑफलाइन बैचेस लिए हो, कुछ भी कैसे भी अपने नोट्स बनाए हैं, नॉर्मल नोट्स में उनको, अब उसमें से थोड़े से समरी नोट्स बनाओ जो आपके एग्जाम टाइम में आपको स्पीडली रिवाइज कर, समरी नोट्स, और ये आपको सेल्फ बनाने हैं। इस नोट्स में कोई भी आपकी फैकल्टी आपकी हेल्प नहीं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, मैं कह रही हूँ 25 क्वेश्चन रोज के रीड कर रहे हो, 5 तो लिख रहे हो, रिपीटेड भी पता चल रहा है वेराइटीज के अंदर, क्वेश्चंस को मार्क करके रख लो, एक पेज पे लिख कर रख लो कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर से मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, मुझे 10 एग्जाम से एक दिन पहले देखने, चाहे माउथ रिवीजन करो, ओरल रिवीजन। अब आती है लास्ट टाइम नोट्स, ये समरी नोट्स अगर आपने 10 टाइम रिवाइज कर लिए हैं तो यही आपके लास्ट मिनट्स नोट्स हैं, नहीं तो इसको भी समराइज करोगे, वो नोट्स बनाओ जो आपके लास्ट टाइम नोट्स। अगर ये मेहनत 20 दिन कर ली, आपकी गारंटी है आपके लॉ के एग्जाम में
आपका 7 से 1 टाइम पीरियड अगर 50% भी कॉन्फिडेंस वाला होगा तो 70% तो इसमें आ गया, और जब इधर 70% आपने अपना दे दिया आउटपुट, आपके ऑटोमेटिकली एग्जाम में 60+ आ गए। ये है कंसेप्ट। हाउ टू रिवाइज, हाउ टू टैकल योरसेल्फ इन द लास्ट टाइम पीरियड। उस टाइम पे आपके पास 15 दिन नहीं है सिर्फ लॉ को रिवाइज करने में, हाँ भाई अभी हमारा 15 दिन है हम आराम से एग्जाम दे देंगे। नो, आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दे रहे हो कि कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको 5-5 दिन की भी छुट्टी आ जाती है। ठीक है, यहाँ आपके पास सिर्फ वो 1.5 दिन है जिसमें आपको सोना भी है, अपने रूटीन टास्क भी करने, खाना भी है, रिलैक्स भी करना है, और उस टाइम पीरियड में जो आप रिवाइज करना है वो ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइटिंग प्रैक्टिस करते जा रहे हो वहीं पे ही हाईलाइट करके, चाहे एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो कि आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से 1.5 दिन पहले जरूर देखने। अदरवाइज जो हम कहते हैं ना 15% रिजल्ट है, हम फिर उसमें नहीं। और अगर हमने ये सब काम कर लिया, चाहे रिजल्ट 2% भी क्यों ना होगा, हम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैम कैमरे के आगे आ गई हैं और मैम बूस्ट करके चली गई मैम, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल किया। मेरे पास आज भी सीए फाइनल के, सीएस फाइनल के, सीएस इंटरमीडिएट के, सीए इंटरमीडिएट के, जब मैंने सीए फाउंडेशन दिया था दैट टाइम इट वाज अ सीपीटी, उस टाइम के आज भी क्वेश्चनर छटे हुए पड़े होंगे मेरे पास। चाहे कोर्स चेंज हो गया और नो मैटर, वो मेहनत थी। और वो मेहनत जब 1.5 दिन में मैं कॉन्फिडेंट रहती थी तब काम आती थी। पेपर देने जाती थी, मेरी फ्रेंड्स भी पेपर देने आती थी जब मैं जाती थी, अरे आज ये टेंशन हो रही है, आज वो टेंशन हो रही है, मैं अपने आप को काम रखती थी, रिलैक्स। तूने 1 बजे तक का टाइम निकाल लिया है, अब सिर्फ 20 मिनट की बात है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर तेरे हाथ में है। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में है तब तो सीधी सी बात है, उखल में सर रख चुके हैं, अब मुसल से नहीं डरना। तो ये 1.5 दिन आपको कैसे निकालना है वही आपका 2 से 5 एग्जाम वाला दिन डिसाइड करें। इसके बावजूद भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके के नोट्स और क्वेश्चनर या लास्ट टाइम नोट्स बनाने में, श्वेता मैम से कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे अप्रोच कर लो, चैनल में ज्वाइन करके वहां पे डिस्कशन ग्रुप है वहां मेरे से बात कर लो। बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस। रिजल्ट 15% आए चाहे 2% आए चाहे 1% आए, मुझे पता है आई एम स्पेशल और मैं अपने आप को उसमें रख सकती हूँ, तो मैं ये मेहनत कर सकती। ओके, तो ये एक सेशन मेरे को आपके साथ जरूर था लेना, जो मैंने लिया। इस अप्रोच को आप अपने हर सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई। ओके, सो अपने सेशन में मिलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस के, और साथ साथ रिविजन्स वगैरह हमारे सब चल ही रही है, तो बस बने रहो। और आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी है यू मे कनेक्ट विथ मी। सेकेंडली, जो भी अपना क्लासेस फीडबैक होता है, फीडबैक देना मत भूलिए, बिकॉज समथिंग ऑलवेज बूस्ट मी टू, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मिलते हैं अपनी क्लास में, बाय, टेक केयर।